हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आपने काफी बेहतरीन मोमेंटम देखा। आज सीधे सीधे आपको एक तो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, प्लस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। काफी बेहतरीन मोमेंटम भी मिला। यहाँ पे दोनों स्ट्रेटेजी ने आपके लिए काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप निफ्टी 50 में भी देखेंगे, निफ्टी 50 में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला और वन साइडेड मूवमेंटम मिला। यही सिचुएशन आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिली। यहाँ पे भी आपको आप देखेंगे, आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिला। सीधे सीधे मार्केट ने यहाँ पे सेटअप में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है और आज के दिन प्रीमियम भी काफी सस्ते थे। उम्मीद है आपने इन मोमेंटम को पकड़ा होगा और काफी बेहतरीन एक प्रॉफिट भी बनाया होगा। आइए अब एक एक लॉजिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे कि कल के लिए हमें कहां पे ध्यान रखना है, उन चीजों का डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले डिस्कशन करते हैं हम बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 की वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी का। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 20 को अगर आप आज के दिन ऑब्जर्व करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से थे। अगर उन चीज पे फोकस करें, एक तो इंपॉर्टेंट लेवल ये था, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है। पहली चीज ये थी। दूसरा इंपॉर्टेंट जोन था आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और एक मोमेंटम भी दिखाया। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री बना होगा इस सेटअप के अकॉर्डिंग, जो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एंट्री बनी है, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा सीधे सीधे। हालांकि मार्केट ने इतनी बेहतरीन आपको गिरावट नहीं दिखाई, पर कोई बात नहीं। अगर आपने यहां पे पहले ही शुरुआत में एंट्री बनाने की कोशिश की होगी तो मार्केट आपका एक स्टॉप लॉस हिट करके गया होगा। फिर मार्केट ने हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा दी। एक तो ये चीज हमारे पास पहले से थी, ये क्या है, ये था हमारे पास प्रीवियस डे हाई। नई चीज हमें ये पकड़ा दी मार्केट ने, ये क्या हो गया, ट्रेडिंग डे हाई। एक ये पकड़ा दिया हमें, ट्रेडिंग डे लो, और एक यहीं पे ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये तीनों लेवल एक ही जोन में है भाई। प्रीवियस डे हाई भी आसपास ही है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आसपास ही है, और ट्रेडिंग डे लो भी आपको यहां पे आसपास ही दिखाई दे रहा है। सीधी सिचुएशन हमें यहां पे समझ में आ रही है। मार्केट ने एक रेंज डिसाइड कर दी। अब काफी लोगों को यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी चल रहा है। देखो, नीचे चल रहा है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमारा कोई ऐसा सेटअप है नहीं कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाए या ऊपर जाए, हम उस पर काम करें। हमारे जो सिंपल से हैं वो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो। चाहे इनका ब्रेकआउट मिल रहा हो, ब्रेकडाउन मिल रहा हो, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा हो, ब्रेकडाउन मिल रहा हो, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, इन चीजों पे हमने काम किया हुआ है। लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करते हैं, ये भी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज में ऐड करते हैं। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करते हैं, ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो यानी कि मार्केट ने हमें कुछ जोन बना के दे दिए पहले ही। अब यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ने जो ये ट्रेडिंग डे लो बनाया है, इससे नीचे नहीं जा रहा मार्केट। अगर काफी लोगों ने यहां पे कंफ्यूजन रहा होगा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो एक नेगेटिव मोमेंटम ले लेते हैं, लेकिन हमें नीचे ट्रेडिंग डे लो भी है, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तब हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। ऊपर की रेंज हमें पता चल गई कि जब तक मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता, क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे तो ऑटोमेटिकली हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। आपके लिए दोनों सेटअप काम करते हुए दिखाई देंगे। इस वाली कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस वाली कैंडल ने आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, और साथ ही साथ अगर कोई इन चीजों के बारे में नहीं जानता, मार्केट ने एक बेहतरीन सा रिट्रेसमेंट और प्राइस एक्शन भी बनाया है और आपको ये वन साइडेड मार्केट ने मोमेंटम दिया है।
सिचुएशन समझ में आई? किसी ने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश की, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लॉजिक पसंद आ रहे हैं अभी लाइक कीजिए। कल का भी हम डिस्कशन करते हैं कि कल के लिए हमें किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, उन चीजों को भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। लाइक टारगेट है 5000 का लाइक टारगेट। अगर ये टारगेट पूरा होता है, जल्दी आपको कुछ और कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए यहाँ पे और चीजों का डिस्कशन करते हैं। फिलहाल ये चीज क्लियर हो गई। देखो, रिट्रेसमेंट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला। एक हल्का सा रिजेक्शन मार्केट ने यहां पे दिखाया 46,000, जो कि उम्मीद थी, हमें साफ साफ उम्मीद थी, क्योंकि एक राउंड लेवल है। मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया और फिर से रिटेस्ट करके फिर से आपको मोमेंटम दिखाया। यानी कि इस पे मार्केट ने आपको दो दो अपॉर्चुनिटी दी है। यहां पे ब्रेकआउट पे अपॉर्चुनिटी दी थी, फिर जब मार्केट ने सेम ही लेवल पे सपोर्ट लिया था, फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी। यानी कि पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह क्या, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर होगी। देखो, माइंड में क्लियर रखो इन चीजों को और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, जो भी चीज आपको समझाई जा रही है। अब यहां पे और भी डिस्कशन करते हैं चीजों का। कल के दिन हमें किस तरीके से सिचुएशन को समझना है, उन सिचुएशन का यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अब यहां पे जिन्होंने दूसरा कोर्स किया है, वहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे भी आपको जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग एक मोमेंटम मिल रहा है। उसमें आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई गई थी और तीनों स्ट्रेटेजी ने आज काम किया है। एक्सपायरी वाली स्ट्रेटेजी ने भी आपको बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया है। साथ ही साथ वहां पे 15 मिनट की पहली कैंडल के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, उसने भी काफी बेहतरीन काम किया है। एक और भी बहुत सारी आपको स्ट्रेटेजीज बताई गई थी, आप जाके देख लेंगे जब भी आपको चीजें समझ में आएगी। फिलहाल सिनेरियो को समझो। अब यहां पे फिर से लगभग हमारे साथ कुछ चीजें सेम ही आ रही है, पहले भी हमने ऑब्जर्व किया था। अगर हम 19 को भी देख रहे हैं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में नजर आ रही है। यहां पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में नजर आ रही है। इनसे बेनिफिट क्या रहेगा, इसके बीच हम ट्रेड नहीं करेंगे भाई। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये तो मार्केट दोनों से ऊपर रहना चाहिए तब हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे, या फिर दोनों से नीचे रहना चाहिए तब हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। अगर दूर होते तो हम अलग से सोचते। थ्योरी मत बना के बैठ जाना, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मान के चलो मार्केट यहां पे क्लोज हो जाता, यहां पे क्लोज हो जाता कहीं, तो कहां होता, प्रीवियस डे हाई हमारा ये होता, प्रीवियस डे लो हमारा ये हो जाता, यहां पे हो जाता प्रीवियस डे लो, ये हो जाता प्रीवियस डे हाई। अगर यहीं पे क्लोज हो रहा है तो प्रीवियस डे क्लोज, ये दूर दूर हो जाते, फिर हमारे अलग सेटअप काम करते, अलग थ्योरीज काम करती, अलग स्ट्रेटेजीज काम करती। तो इसलिए चीजों को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, समझने की कोशिश करोगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में। डिपेंड नहीं होना है किसी दूसरे पे। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब यहां पे ये चीज तो हमने ऑब्जर्व कर ली कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों ही पास में है, ये चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन होनी चाहिए प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहे। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस डे हाई का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारे लिए सेटअप काम करेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। सीधे सीधे हम इसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को देखते हुए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर के रेजिस्टेंस देखने के लिए आप पिवट पॉइंट लगाएंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो दोस्त मैं आपको एक बात कहूंगा, सिंपल सी अगर बात करें तो नीचे स्विंग बन रहा है, यहां ध्यान से देखेंगे काफी कुछ चीजें हैं। साथ के साथ यहां पे एक राउंड लेवल भी है 46,000 का। अगर आप नेगेटिव साइड मार्केट में बैठना चाहते हैं या एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं तो बेहतर क्या है कि मार्केट इस स्विंग से नीचे रहे, साथ ही साथ 46,000 का भी आपको ब्रेकडाउन दे। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करना, नहीं तो नेगेटिव साइड बैठने की कोशिश गलती से भी मत करना। मगर आप एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो 46,000 तक आप एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन आपको 46,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही मिलेगी। यानी कि आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या होने वाला है, प्रीवियस डे हाई से भी लेके 46,000 तक ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे। स्कैल्पिंग का मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते। चीजें क्लियर होगी।
आइए अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चल जाता है, जो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा ये 45,800, इसका आपको ब्रेकडाउन मिल गया, जो 20 का डे लो है ये आपको देखने को मिलेगा, अगले सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको पता है मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मैंने आपको कल भी समझाया था, क्या समझाया था, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना। कुछ भी अपने माइंड से थ्योरी मत बनाना कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, मार्केट गैप को फिल करने आएगा या यहीं से ऊपर चला जाएगा। बेहतर ये होता है कि प्राइस एक्शन बनाने दो। उसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लेकिन अगर गैप डाउन का सिनेरियो बनता है मार्केट में तो हम फोकस कर सकते हैं 46,000 पे। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है, अगर इससे ऊपर भी दे रहा है, अगर इसके ब्रेकडाउन देके नीचे आता है और उससे नीचे चलना शुरू होता है, तभी आप एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो प्रीवियस डे हाई जो रहेगा ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाता है तो नीचे की तरफ कौन कौन से सपोर्ट जोन है ये चीजें आपको पता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं और किस किस ने इस मोमेंटम को पकड़ा वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। हालांकि पहली ट्रेड में आपका एक एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन मार्केट ने फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दी और काफी बेहतरीन मार्केट ने आपको मोमेंटम भी दिखाया। चीजें क्लियर हो गई तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।